आम इंसानों में नागा साधुओं को लेके चार सबसे बड़े सवाल होते हैं। चलिए आज हम जानते हैं कि आम लोगों के बीच में या आम लोगों के मस्तिष्क में नागा साधुओं को लेके चार वो कौन कौन से सवाल होते हैं और आज हम उनके ही जवाब इस वीडियो में देना चाहेंगे। हो सकता है कि ये सवाल आपके भी मन में हो। तो पहला सवाल है कि नागा साधु हमेशा बिना कपड़ों में ही क्यों रहते हैं, यानी वे हमेशा निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। सभी फ्रेंड को नमस्कार। फ्रेंड चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जो पहला सवाल हमेशा मन में आता है वो है नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। तो इसका जवाब इतना है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था का हमेशा महत्व रखते हैं या उनको महत्व देते हैं। उनका मानना यह है कि जैसे एक बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो वो हमेशा बिना कपड़ों का ही रहता है और वो हर मौसम में वहां सुरक्षित रहता है, वैसे ही ये प्रकृति उनके लिए मां के बराबर है और वो इस प्रकृति में हर मौसम में वैसे ही सुरक्षित रहते हैं। जब कोई इंसान इस दुनिया में आता है तो वो बालक भी निर्वस्त्र होता है और उस बालक की यह अवस्था जो है यही प्राकृतिक अवस्था होती है। इसीलिए प्रकृति के इस नियम को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र ही रहते हैं। अब दूसरा सवाल यह आता है कि नागा साधु को ठंड क्यों नहीं लगती, मतलब मौसम का प्रभाव उनके ऊपर क्यों नहीं होता है। तो फ्रेंड इसका जवाब यह है, नागा साधु बनने के या नागा साधु की प्रक्रिया में प्रवेश करने के बाद गर्मी, सर्दी और अग्नि का एहसास होना बंद हो जाता है उनको। मतलब यह है मित्रों कि जब वो नागा साधु बनते हैं उसके पहले ही उनको इतना तपा दिया जाता है कि उनके अंदर से ये क्षमता ही खत्म हो जाती है कि क्या ठंडी है, क्या गर्मी है, क्या बारिश है। उनके लिए ये सारे मौसम समान लगने लगते हैं। अब आता है तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल हम लोगों के मन में अक्सर ये आता है कि नागा साधु अपने शरीर पर हमेशा भस्म क्यों रगड़ते हैं या हमेशा भस्म क्यों लगाए रहते हैं। तो मेरे दोस्तों इसका सीधा सा जवाब यह है कि नागा साधु मृत्यु को जीत चुके होते हैं। जैसा मैं पहले खंड के वीडियो में बता चुका हूं कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया के पहले वो सबसे पहले अपना ही स्वयं का अंतिम संस्कार करते हैं तथा अपना ही पिंडदान अपने हाथों करते हैं। तो वो क्या होते हैं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए होते हैं, वो अपनी मृत्यु से परे होते हैं और वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब ये मृत्यु जो है उनका ये मानना है कि ये मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वो चिता के भस्म को ही अपने शरीर पर धारण करते हैं। भस्म वह चीज है जो चिता की राख या यूं कहिए कि मानव शरीर जहां दहन होता है उस मानव शरीर से जो राख होती है उसे ही भस्म कहा जाता है। और नागा साधु अपने शरीर पर इसी भस्म का लेपन करते हैं हमेशा, क्योंकि वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि हमें मृत्यु का भय नहीं है और मैं मृत्युंजय हो चुका हूं। अब आते हैं हम लोग चौथे और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पर। चौथा सवाल अक्सर हम लोगों के पास ये आता रहता है कि ये नागा साधु जो हैं वो कुंभ मेले में कहां से आते हैं और कुंभ मेला समाप्त होने के बाद वो कहां चले जाते हैं फिर। तो इसका जवाब है मेरे दोस्तों कि ये जो नागा साधु होते हैं ये दुर्गम इलाकों में अपना जीवन बिताते हैं और उसी दुर्गम इलाके में ही अपने तपस्या को पूरा करते हैं। अब ये दुर्गम इलाकों में जैसे आप ले लीजिए कोई बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला हो या पर्वत गिर कंदरा हो, जहां ठंड बर्फीला हो या कहीं भी हो जहां मनुष्य की कनेक्टिविटी से दूर होते हैं ये लोग, ठीक है, और अखाड़े और सृष्टि के भ्रमण पर निकल जाते हैं। ये लोग अखाड़े और सृष्टि के भ्रमण पे कब निकलते हैं, जब इनका मन होता है, जब कोई बड़ा पर्व आता है या इनका मन करता है कि अब हमें भ्रमण करना चाहिए, तब ये लोग भ्रमण करते हैं। लेकिन मुख्यतः ये लोग हमारे आम इंसानों से काफी दूर या आम इंसान से थोड़ा हट के रहते हैं। तो दोस्त अगर हम लोग चाहें
या हम, आप या ये समाज चाहे तो नागा साधु से क्या सीख सकता है, तो आपको बता दें कि हम और आप अगर चाहें तो नागा साधु से सबसे बड़ा मंत्र सीख सकते हैं, अपने आप में खुश रहना। संसाधन न होने के कारण भी या न होते हुए भी हम बिना संसाधन के या बिना आधुनिकता में भी खुश रह सकते हैं। आप नागा साधु को उठा लीजिए, उनके पास ना ही मनोरंजन का कोई सुविधा होता है, लाइट, बिजली, ये सब कोई कनेक्टिविटी नहीं, फिर भी वो लोग कितने प्रसन्न और अपने इस दुनिया में मस्त होते हैं। फ्रेंड, ये जानकारी आप सभी को कैसा लगा? आशा करता हूं आप लोगों की ये अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे बैक टू बैक, वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, उसका मैं आभारी हूं।